जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न करता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्मा बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। मोक्षार्थियों, एक अच्छा सा चित्र बना देना इज नॉट एन आर्ट। बहुत अच्छी वास्तु बिल्डिंग खड़ी कर देना इज ऑल्सो नॉट एन आर्ट। To live, to learn living is an art. We wish not to survive, we wish to live. जैसे तैसे नहीं जीना है, इसलिए जीना ही एक कला है बच्चों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये सिद्धांत है, गोली का जवाब गाली से भी नहीं दिया जाए। और कुछ लोगों का ये सिद्धांत है, ईंट का जवाब पत्थर से। आई हुई हर गाली का प्रत्युत्तर गोली से होगा। क्योंकि पावर प्रेजेंटेशन वे इसी में ही मानते हैं, जो जितनी कषाय का प्रेजेंटेशन करे उसी में। ये तो दूर, कुछ लोग अपने ऊपर किए हुए उपकारी के कुछ सदवचन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मानी को इसकी फुर्सत भी कहा, कल रात में काफी चर्चा चल चुकी है। क्या कहा उन्होंने? इग्नोर करते। इग्नोर मीन्स ध्यान नहीं देते। क्या कहा उन्होंने? संस्कारों को भूल गए। अरे किसी भी थाने में जाओगे तो इसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ये गाली ही नहीं है। हमें हमारा जीवन तो वहां से संवारना था कि गालियों में से भी, गोलियों में से भी हमें हमारा पोषक रॉ मटेरियल निकालना था। इसलिए गांधी जी ने अपने एक स्पीच में कहा था, बच्चों, गोली का जवाब भी गाली से नहीं देना, खून करने वालों के प्रति भी प्रेम करना, ये मुझे कवि ने सिखाया। कवि मतलब श्रीमद राजचंद्र जी वॉज हिज गुरु। और प्रैक्टिकली उन्होंने अपने जीवन में ये इसे फॉलो किया। क्या पता था कभी कोई सिरफिरा आदमी आएगा, गोलियों से भून देगा। एंड ही रिएक्टेड, रिस्पॉन्डेड विथ हे राम। खैर, काफी प्रतिकूल प्रसंग जीवन में आते रहते हैं। उनके प्रत्युत्तर करने के तौर तरीके लोगों के अलग अलग होते हैं, और इन तरीकों के ही बल पर हमारी महत्ता और हीनता लघुता तय होती है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज आवर लाइफ। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, शायद आपने रोनाल्डो का नाम सुना होगा। वैसे क्रिकेट का विश्व है, क्रिकेट के अलावा कोई गेम आप समझते भी नहीं हो शायद, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ वेरी नाइस फुटबॉल प्लेयर। मे बी 40 एज होना चाहिए उसका भी, एंड ही इज अ पोर्तुगीज, कहने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं, बहुत गरीबी से उठा हुआ आदमी है ये, काफी कुछ जानते हैं ऐसा लग रहा है। सुनते हैं इसकी माँ ने थ्रू द वीक काम करती थी कि वीकली ब्रेक लेती तो शायद फुटबॉल भी परचेस नहीं कर सकती होती। और रोनाल्डो आज भी अपनी माँ के साथ रहता है। जब बड़ी बड़ी इंटरव्यूज में उसे पूछा जाता है, वो कहता है मैं मेरी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता, इसी माँ ने मुझे यहाँ तक लाया।
मैं रोनाल्डो की कहने के लिए बैठा भी नहीं हूँ बच्चों। सी लाइफ नाउ। एक बहुत सुंदर इंसिडेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत सुंदर फुटबॉल प्लेयर है। कभी कभी मन बनता है यदि मैं लौकिक पर्सन होता, लौकिक कल्पना भी बहुत दुस्सह है, तो जगह जगह इनके फोटो लगा देता। नॉट फॉर ही इज अ फुटबॉल प्लेयर बट ही इज अ वेरी ग्रैंड पर्सनैलिटी। इन ग्रैंड पर्सनैलिटी का आधार कोई गेम आदि की बात नहीं हुआ करती। मोरक्को के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप हार दिया, जानते हैं आप। रोते हुए वो बाहर आया था, पहली बार रोते रोते वीपिंग आउटसाइड। वर्ल्ड कप मतलब उनके लिए तो पूरा सब कुछ लाइफ है। मोरक्को वालों ने बहुत इंसल्ट किया उनका। छोटी लड़की ने भी, काफ़ी न्यूज़ आई थी, सब जगह फैलती रही, और उसका ये कहना था ओ रोनाल्डो इज क्राइंग, पुअर रोनाल्डो। मतलब आप समझ रहे, तरस खा रही हो, तरस रोनाल्डो पर। और जगह जगह मोरक्को वालों ने खूब इंसल्ट किया उसका कि इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर और हार गया। 8 ही दिन में बच्चों मोरक्को वॉज हिट बाय ए टेरिफिक अर्थक्वेक। जबरदस्त भूकंप आया वहां पर, और भूकंप में सर्वाधिक वहां पर चैरिटी में कंट्रीब्यूट करने वाला आदमी यही रहा है। उन्होंने मोरक्को के अपने बड़े बड़े होटल्स खाली करा दिए। जितने भी गोर गरीब है वे वहां पर आए शेल्टर ले। कितने दिन कितने महीने ये नहीं पूछे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसका लाइफ आपको पढ़ लेना चाहिए। अभी अभी एक स्पीच उसका रिलीज हुआ था। सीरिया में भी, कई कंट्रीज में, टर्की, सीरिया, वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता ही है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो 2-2, 5-5 दिन भूखे रहते हैं, उनके लिए प्लेन भर भर के उसने खाने पाने की चीज़ें भेजी। और उसने एक मैसेज जारी किया जो बहुत नोटवर्दी है, सुनने लायक है। लोग मुझे फुटबॉल प्लेयर समझते हैं, हो सकता है बोले ऐसा हो, बट यू आर द ट्रू हीरोज। डोंट फील डाउन, आई एम विथ यू। और पूरा अपना जीवन उसमें लगा देता है। मुझे तो एक महत्वपूर्ण बात कहती है, वो मोरक्को जिन्होंने उसे इतना पानी में देखा। दिस इज एन आर्ट टू हैंडल एंड टैकल द प्रॉब्लम्स इज एन आर्ट। जैसे कल रात में भी कह रहा था, इट्स इजी टू डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट वेरी डिफिकल्ट टू विन अ पर्सन। मैं आपको एक नए सुनार का दर्शन कराता हूँ आज आपको। सुनार क्या करते हैं बच्चों? व्हाट इज अ सुनार? जो मिट्टी में से सोना निकाल कर दिखाता है। ऑफ कोर्स उसमें स्वर नकल है, मैं अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मिट्टी में से सोना निकाल कर दिखाता है कौन? सुनार। मैं आज एक दूसरे सुनार का दर्शन आपको कराता हूँ। वैसे प्रवचन सार से ट्रेस ले रहा हूँ मैं थोड़ा। धूल धोए का उदाहरण दिया है आचार्य ने। पहले जमाने में धूल धोए होते थे। सुनार लोग झाड़ू लगाते थे। सुनार लोग झाड़ू लगाते समय देखा है बच्चों, वे उल्टी झाड़ू लगाते हैं, देखा है कभी? बाहर की तरफ झाड़ू नहीं लगाते, अंदर की तरफ लगाते हैं। क्योंकि गोल्ड का कुछ हो तो वो तो ग्रामों में ही पूरा खेल है पूरा उनका। और उनके बाहर धूल धोए रहते थे पहले जमाने में। उनके अभी भी मैंने कन्यादाना में देखा है, अब भी उनके बाहर जितनी नालियां होती है ना सुनार के, उन नालियों को भी टटोलते एक पर्टिकुलर क्लास, ऑफ कोर्स लो क्लास, उन नालियों की भी एक एक चीज को टटोलती है। भाई साहब वे मूर्ख नहीं है। जो धूल सुनार से भी बचकर आ गई है, यहाँ पर उस धूल में से भी वो सोना एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ये दूसरे सुनार की तरफ मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, अंदर बैठिए बनिए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल। उससे भी वो बच गई, वो सोने के कण, उससे भी वो निकालता है। दुनिया में ऐसी ऐसी विद्याएं है बच्चों जहां पर जहर से भी अमृत बनाया जाता है। ये जितने भी कैंसर ट्रीटमेंट्स में जितने भी इलाज होते हैं, व्हाट इज दैट ऑल? वो मेडिसिन बनती कैसे? जहर में से। दिस इज एन आर्ट। किसी भी चीज को पॉजिटिवली कैसे लिया जाए। वैसे प्रकरण अपना पिछला
संडे को भी चला था संस्कार कक्षा, उसी का कंटिन्यूड है। महावीर पर गाली पड़ गई भारी। एक्चुअली ये कोई गाली नहीं दी गई, बट किसी भी बात को पॉजिटिवली कैसे टैकल करें हम उस बात को, ये एक आर्ट है। पहले ही हमारा माथा घुमा है अनादिकाल से मोह के कारण, और कुछ सिरफिरों के भी बीच में हम बैठे हैं। अरे तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा, उत्तेजित करते हैं, जिसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती कहीं भी। बच्चों, चाणक्य का नाम कल रात में भी मैंने दिया था आपको। चाणक्य के साथ एक इतिहास जुड़ा, यदि आप जानते होंगे। धनानंद के कोर्ट में, वैसे वो कॉन्स्पिरेसी थी एक बहुत बड़ी, किसी को धनानंद का बदला लेना था, और उसे लगा धनानंद का बदला एक असाधारण व्यक्ति ले सकता है। धनानंद वो जो उस समय में मगधाधिपति था। मगधाधिपति मतलब मगध मतलब उस समय में कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर था। कौन? धनानंद। और ये वो टाइम था जब अलेक्जेंडर नॉर्थ से इन्वेड कर रहा था, इंडिया को घुस रहा था। जब ये एक जन को ऐसा लगा धनानंद अपने नशे में धत्त रहता है और ये अलेक्जेंडर आकर हमें खा जाएगा, तो उसने ये सोचा कुछ तरकीब अपनानी चाहिए, कुछ ऐसी टक्कर का एक पत्ता उठाया जाए हुक्मी एक का, जो धनानंद को बीट कर सके। एक साधारण आदमी, आपने सुना होगा, एक साधारण आदमी उसने देखा एक बार खाली रेगिस्तान में वो कुछ कर रहा है। भरी धूप में आदमी क्या, लड़का क्या कर रहा है यहाँ पर? जब पास में जाकर देखा तो कुछ खोद रहा था और जला रहा था। ये था चाणक्य। क्या खोद रहे और क्या जला रहे हो? एक कांटा चुभ गया था बच्चों, कांटा चाणक्य को, और उसने ये सोचा था एक कांटे की इतनी मजाल जो चुभ जाए मेरे इसमें, इस कांटे की समूल परंपरा में नष्ट करके रह लूंगा। उसने पहले खुद जलाया पूरा कांटे का एरिया, जलाकर पूरी खुदवाई की इस कदर की फिर से यहाँ पर कांटा ना हो गया। अब उस आदमी ने ये देखा कि चाणक्य कैन डू दिस थिंग। फिर उसने कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, जिस समय दूसरे दिन कोर्ट लगना था धनानंद का, उस समय में चाणक्य को थोड़ा इशारा किया और कहा, चाणक्य बहुत समझता नहीं था, वैसे बच्चा ही था वो, उसको साथ में लेकर बोले 2 मिनट तुम यहाँ बैठो तो इधर आता हूँ। कहाँ बिठाया उसे जानते हो? दरबार चालू होने वाला था थोड़ी देर में, उसे बिठाया सिंहासन पर। सिंहासन कोई आम स्थान थोड़ी है, कोई भी थोड़ी बैठ सकता है वहां पर। और वहां पर कोर्ट चालू होने को तो टाइम था अभी 1-1.5 घंटे, लेकिन वहां से राजा किसी कारण से गुजरा। राजा जब वहां से गुजरा, उसने देखा समूनी सिटी ऑन द थ्रोन। वो पास में आकर देखा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने देखा एक लड़का, तो उसने एक ही शब्द बोला था तब उसको, अजात मशरू, जिसकी दाढ़ी मूछें भी अभी निकली नहीं है, बच्चे उठ, गेट लॉस्ट, निकल जाए यहाँ पर, यहाँ से। बस इतने शब्द उसको अपील कर गए बच्चों। एक पाठ पढ़ाया जाता है स्कूल लाइफ में, मुक्ति को था जब 4th-5th में होगी, तो चैप्टर का नाम था एन इंसल्ट दैट क्रिएटेड एन एम्पायर। कितने जन समझ रहे हो मेरी बात को? बच्चे नहीं समझ रहे हैं? एन इंसल्ट दैट क्रिएटेड एन एम्पायर। कितने जन समझ रहे हैं? एक कहा, फिर से, एन इंसल्ट, अर्थ नहीं कर रहा हूं मैं, उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। एन इंसल्ट दैट क्रिएटेड एन एम्पायर। एम्पायर समझते हो? राज्य। इंसल्ट समझते हो? एक अपमान जिसने जीवन बदल दिया, और जिससे प्रेरित होकर, उत्तेजित होकर नहीं कह रहा हूं मैं, इतिहास दिखाता होगा वो उत्तेजित हो गया, बाल खुले छोड़ दिए, लेकिन प्रेरित होकर वो कहां से कहां चला गया। एक लड़का था बच्चों, पेट्रोल पंप पर काम करता था। एक दिन गाड़ी आई, बहुत बड़ी, सबसे महंगी गाड़ी मानी जाती है, बोलिए, रोल्स रॉयस, सब जानते हैं इस बात को। गाड़ी है, वो पेट्रोल भरने लग गया बच्चा। पेट्रोल भरने वाला कौन था बच्चों, ये मुझे बताना है थोड़ी देर में आपको। पेट्रोल भरता रहा और ओवरफुल हो गई टंकी। मालिक आया और दे दी खींच कर उसको।
बदतमीज बच्चे, तुम समझते नहीं हो व्हाट यू आर डूइंग हियर। होश में आया, बच्चे ने एक ही बात कही, मुझे इसका गम नहीं है कि आपने गाल पर थप्पड़ मारे मेरे दांत तोड़ दिए, गम इस बात का है आपने मेरा सपना तोड़ दिया। क्या है सपना मेरा? मैं इस गाड़ी में बैठूंगा। एंड आफ्टर 30 years रोल्स रॉयस में ही स्टार्टेड फ्रॉम 300 पर मंथ, 300 रुपये प्रति माह कमाने वाला एक आदमी, जिसके बारे में ऐसी भी ख्याति है मेले में जा जाकर पकौड़ी भी बेचता है। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? बाद में रिलायंस ग्रुप के आज जो चलाते हैं, आई थिंक इट्स सबसे बड़ी कंपनी इन इंडिया, जो भी होगा। कोई भी शब्द, कोई भी एक्टिविटी आती है, उसको कैसे रिएक्ट किया जाए, और वो रिएक्शन इस कदर नहीं होना चाहिए। एक जीवन हमारा दांव पर लगेगा तो लग जाएगा, मिट जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं, यू आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और दुर्भाग्य से हम जिनके बीच में घिरे, जिसकी एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही, मैं क्या कर रहा हूं आपको, उन्होंने इतना ही कहा, संस्कारों को भूल गए। अरे इसकी एफआईआर दर्ज नहीं होकर किसी भी कोर्ट में दर्ज नहीं होगी। किसी भी बात को पॉजिटिवली टैकल करना इज एन आर्ट। हम संभाषण खड़ा किया है हमने त्रिशला का और महावीर का, दोनों आमने सामने खड़े हैं। महावीर की उम्र क्या बताई गई थी बच्चों? राइट, 30 years। ये 30 साल में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों महावीर के जीवन का? ये प्रयाण कर रहे हैं अभी जंगल की ओर। दीक्षा कल्याणक कहते हैं इसे, निष्क्रमण कल्याणक भी इसका नाम है। व्हाट इज निष्क्रमण? निष्क्रमण इज निकलना, बाहर निकलना। दीक्षा कल्याणक का के प्रसंग है, दीक्षा की बेला है और माँ उसे कुछ कुछ कह रही है। और पिछला सेशन सुना था आपने भाई साहब? नहीं सुना? ओहो, तो आपको कनेक्टिविटी मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई। और माँ क्या क्या कह रही है और वो कैसे महावीर उसे पॉजिटिवली ले रहे हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। यह एक रूपक अलंकार के ढांचे में खड़ा किया हुआ एक स्क्रिप्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई माँ गाली देती होगी किसी को, कोई माँ खराब सोचती होगी किसी को, लेकिन ये मोह ऐसी चीज है कि कैसी भी धर्मात्मा माँ हो, तीर्थंकरों की माँ सम्यक दृष्टि ही होती है। सम्यक दृष्टि भी जब अपना लड़का दीक्षा लेने को होता है तो मोहवशात उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है, और वो रोकने की कोशिश चल रही है महावीर को। और महावीर कैसे डिफेंड कर रहे हैं अपनी माँ को देखते हैं। कितने पॉइंट्स हो गए थे बच्चों हमारे? 10। ओके, कमिंग टू द 11th पॉइंट। माँ ये कह रही है, ठीक है तुम जाते हो तो चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना 3 लोक में तुम्हें कोई भी शरण नहीं देगा, कोई भी आसरा नहीं देगा तुम्हें। यहां तक कि इस पूरे लोक में देखते हैं कौन हेल्प करता है तुम्हारी। अरे इस लोक में रहने वाला धर्म और अधर्म भी तुम्हें सहायता नहीं करेगा। देखते हो क्या होता है। धर्म और अधर्म समझ में आता है बच्चों? धर्म द्रव्य एंड अधर्म द्रव्य की मैं फिलहाल बात कर रहा हूं। ये माँ कह रही महावीर को, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको क्या लेना है? महावीर इस लोक में रहेंगे ही नहीं। लोक में मतलब कोई अलोक में नहीं जाएंगे, बट लोक के ऐसे अंत स्थान पर जाकर विराजमान होने वाले हैं। ये सिद्ध अवस्था की बात है। लोकाग्र जाय अविचल होता। ध्रुव अचल और अनुपम गति की बात है, तो अचल गति की जो बात कही है, दैट मीन्स एट द एपेक्स, शिखर पर जाकर बैठते, जहां पर गमन ही नहीं होता, तो धर्म द्रव्य भी उनके लिए कार्यकारी नहीं है। और अधर्म द्रव्य भी क्यों कार्यकारी नहीं है बच्चों? अधर्म द्रव्य क्या करता है? अधर्म द्रव्य क्या करता है? चलकर रुकने वाली वस्तु में सहायक है। समझ में आता है? ऐसा नहीं कि दूसरा तीसरा समय वो वस्तु रुकी रहे तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं हुआ करता। बेसिक कंसेप्ट्स की चर्चा हम काफी द्रव्य गुण पर्याय में, द्रव्य पाठ में हम देखते आए हैं, अभी उसका टाइम नहीं। देखो कुछ ऐसे, मैंने एक आपको हिंट भी दी थी पिछली बार। भूधरदास ने अपने जैन शतक में बहुत अच्छी बात लिखी, जैसे आपको किसी ने जानवर कहा, जानवर,
हाउ टू टेक इट पॉजिटिवली। किसी भी चीज को पॉजिटिव लेने का एक आर्ट है बच्चों। कोई कहे हम जीत गए, बोलो अरे आप भी उछलो और आप कहने हम हार गए। समझ रहे हैं बच्चों? और ये हार और जीत वो हार और जीत है ही नहीं। यहाँ पर आपका चेहरा पेल पड़ गया, म्लान हो गई, ये आपके हार है। और जितने टाइम तक आप एंथुजियास्टिक रह सकते हो, चीयरफुल रह सकते हो, ये आपकी जीत है। ये छोटे मोटे कॉम्पिटिशन इसमें हमारी हार जीत तय नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो ये बात हो गई। कहाँ तक आया मैं? हाँ, माँ ये कहती है फिर लटके रहोगे घंटा घर के घंटे के भांति। क्या मतलब है? मैं बीच में ही कह दूं वैसे, माई स्पीच इज इंस्पायर्ड बाय एन आर्टिकल रिटन 60 to 70 years बिफोर। सन्मति संदेश में एक पैराग्राफ छप कर आया था, दैट इंस्पायर्ड मी टुडे इन द लास्ट वीक, कि इसको लेकर एक थीम बनाई जाए और ये प्रेजेंट किया जाए। आगे का पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए बच्चों? हाँ, तो मैं और एक बात कह रहा था वैसे, किसी ने कहा जानवर, तो हाउ टू टेक इट पॉजिटिवली मैंने क्या कहा था आपको? ज्ञान में उत्कृष्ट, मनुष्यों को ज्ञान में उत्कृष्ट कहा। हाँ ऐसा ही है। कोई आपको गधा कहे, बैल कहे, हाउ टू टेक इट पॉजिटिवली? वहीं पर भूधरदास जी कह रहे, हाउ टू टेक इट पॉजिटिवली बच्चों? हाँ, पूर्व भूमि में तो ऐसी कोई पर्याय नहीं रही है जहां पर कुछ बना ही नहीं। हाउ टू टेक इट पॉजिटिवली किसी भी बात को, गेटिंग? कोई आपको उचक्का कहे, लफंगा कहे, लुच्चा कहे, लुच्चे का क्या है सॉल्यूशन बच्चों? माँ ये कह रही लुच्चे बन जाओगे। लुच्चे मतलब, अरे लुच्चा ये शब्द गाली के रूप में आज प्रयुक्त होता है, बेटा ऐसा नहीं है। जैनियों का बहुत विरोध रहा कभी अन्य मतों के द्वारा, तो जो जो अच्छे शब्द हमारे दर्शन में आए थे उसे गाली के रूप में यूज किए जाने लगे। जैसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, नंगा कर दूंगा तुम्हें रास्ते पर, तो नंगा शब्द भी बहुत अच्छा शब्द था ये, लेकिन उसको मिसयूज करके उसको गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा लोक में। व्हाट इज लुच्चा? मुनिराज केस लोच करते हैं, इसलिए उन्हें लुच्चा कहते हैं। और वो कहते हैं हाँ मैं लुच्चा ही हूँ, सचमुच लुच्चे तो यही है। व्हाट इज पाखंडी? पाप का खंडन करने वाले। व्हाट इज उचक्का? उचक्का मतलब जो उठता है, सच्चा अर्थ में यही उठने वाले हैं। व्हाट इज लफंगा? लप गए हैं अंग जिसके, जो अभी अंग का अभाव करने वाले, इन इंद्रियों का अभाव करने वाले हैं। पॉजिटिवली किसी बात को कैसे लेना? आगे के पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, माँ ये कह रही है बच्चे को, तुम्हें जरा भी इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा, देख लेना। एक गाली जो वरदान बन गई, उससे इंस्पायर हो महावीर। इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा, क्या क्या तात्पर्य है बच्चों? इंद्रिय सुख परमार्थ से दुख ही है, नाम उसका केवल सुख है। अमेरिकन डायमंड को कहते केवल डायमंड है, चमक भी वैसी दिखती होगी, अरे वो डुप्लीकेट है, उसमें कुछ नहीं है। इंद्रिय सुख में नाम बस सुख रूप है, बट उसमें आशय और भाव कोई सुख रूप नहीं है। दुख के ही दो भेद है, इंद्रिय दुख और इंद्रिय सुख। हमें नहीं चाहिए इंद्रिय सुख, तो इंद्रिय सुख नहीं चाहिए का तात्पर्य अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति जल्द ही करने वाले हैं, इसका ये तात्पर्य है। आगे अच्छा, और एक बात जो कहते हैं ना लोक में, किचकिच मत करो, बहुत किचकिच करते हो। मैंने पहले भी शायद कभी आपको बताया होगा, किचकिच शब्द अपना जैनियों का वर्ड है। व्हाट इज किचकिच? किदकिच्चा एक मूल प्राकृत शब्द है, ऐसा मैंने आपको बताया था एक बार। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में कौन सा वर्ड है बच्चों? किदकिच्चा। व्हाट इज किदकिच्चा? भगवान हमारे किदकिच्चा है, किचकिच वाले भगवान है। किचकिच मतलब कृतकृत्य, करना कुछ न रहा जैसे। तो ये कृतकृत्य का मूल शब्द किचकिच होता है बच्चों। तो ये शब्द खराब नहीं है कुछ भी, लेकिन आज हम इसे बहुत खराब समझते हैं। वो पॉजिटिवली कैसे ले रहे हैं देखो। हाँ, तुम सारी दुनिया को निराश कर दो, किसी के आशा पर खरे नहीं उतरोगे, सारी दुनिया तुम्हें पुकारती रह जाएगी,
क्या इसका आशय क्या है? सारी दुनिया पुकारते रह जाएगी, वर्तमान में वर्धमान की आ रहे के वे। तो जो अज्ञानी है उनकी तो निराशा ही हो रही है, किसी की आशा पर खरे नहीं उतरोगे तुम। अरे उनकी आशा ही खोटी है, उनकी आशा पर खरा उतरना मतलब हमें खोटा होना पड़ेगा। ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। कितने पॉइंट हो गए बच्चों? हाँ, अभी 5 पाप में घटित करूंगा। तुम हत्यारे कहलाओगे, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए जरा कोई। पॉजिटिव एस्पेक्ट, हत्यारे कहलाओगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट बोलो जल्दी, पहले चर्चा कर चुके हैं। अरिहंत, हंत हनन करने वाले। तुम झूठे कहलाओगे। व्हाट इज झूठे कहलाओगे? इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है बच्चों? 12वें गुण स्थान तक मुनिराजों के उभय वचन योग चलता, असत्य वचन योग भी चलता है। क्या कहा? और अरहंत बनने के बाद भी उनके अनुभय वचन योग चलता है। अरहंतों के भी, मैंने एक बार योग के नाम लिखाए थे, कितने जन को याद आ रहा है? कितने लिखाए थे? कुछ नंबरिंग याद है? 15 योग लिखाए थे। कितने? कौन कौन से? जिसमें मूल में 3 योग लिखाए थे, मन योग, वचन योग, काय योग। अभी मुझे वचन योग की बात करनी है। वचन योग 4 लिखाए थे, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। याद आ रहा है आपको? सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। अरहंतों के भी अनुभय वचन योग कहा गया है बच्चों। व्हाट इज अनुभय वचन योग? वैसे सत्य वचन योग भी कहा गया है, मैं बाकी के नहीं गिना रहा हूं अभी। अरहंतों के भी वचनों में ना ही असत्यता है और ना ही सत्यता। गेटिंग? न असत्यता ये तो समझ में आता है, लेकिन ये तो समझ में नहीं आता, न सत्यता ये समझ में नहीं आता। ये इसीलिए कहा गया है बच्चों, क्योंकि अरहंतों की वाणी सुनकर भी कोई डाइवर्ट हो सकते हैं। तो मां क्या कह रही है? गालियां, हत्यारे। तो हत्यारे का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? कर्मों का हनन करेंगे। झूठे का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? एक दिन अनुभवी वचन योग मतलब वे अक्षरी नहीं बोलते ना बच्चों, कुछ भी निरक्षरी बोलते हैं, और निरक्षरी में भ्रम के पूरे पूरे अवसर होते हैं। दिव्य ध्वनि की अतिशयता, वहां के रहने वाले दिग्गजों की अतिशयता, सौधर्मेंद्र के हजेरी में, मगध नामक देव के हजेरी में, ऐसे बहुत अवसर नहीं होते, बट फिर भी यह हो सकता है। जैसे उदाहरण दीजिए, जैसे मारीच मिस्टुक, मारीच को हजम नहीं हुई तभी तो विरोध करके बाहर निकला। तो ऐसे संभावनाएं हुआ करती है वहां पर, इसीलिए उनके भी अनुभव वचन योग कहा है। तो झूठे का अर्थ ये लेना, चोर होंगे। चोर का अर्थ क्या लेंगे बच्चों? चोर का अर्थ क्या लेंगे? सिद्ध चक्रमंडल विधान में ऐसा लिया है कि यही भगवान सबके मन को चुरा लेते हैं, सबका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करते हैं। इस न्याय से वे चोर हैं, आगे बढ़ते हैं। कुशील तो नहीं कहूंगा मैं, कुशील थोड़ा हल्का शब्द। अन्य स्त्री सेवी होंगे। व्हाट इज अन्य स्त्री सेवी बच्चों? लगाओ लॉजिक, लगाओ कुछ लॉजिक लगाओ। परिग्रही होंगे, लॉजिक लगाओ। परिग्रही में क्या कहेंगे? हाँ, ज्ञान आदि अनंत गुणों से आभूषित हो जाएंगे और उसके पूर्व समोशरण होगा, वहां पर भी सब वैभव है सब प्रकार का। लेकिन सिद्धावस्था की भी बात करनी हो तो सच्चा वैभव और सच्ची अमीरी परिग्रह यह है हमारा। अन्य स्त्री सेवी में क्या लेंगे बच्चों? कुछ हिंट? मुक्ति रूपी रमणी से वरने वाले आप होंगे। और ऐसी उपमाएं कई ग्रंथों में दी गई है, स्पेशली नियम सार में खूब खुलकर बातें हैं ये। ठीक है, लक्ष्मी तुम्हें छू नहीं पाएगी। मां क्या कह रही है? क्या कह रही है? कौन सा पॉइंट लिख रहे हैं आप? पॉइंट नंबर, पॉइंट कौन सा चल रहा है आपको? कौन सा चल रहा है? हाँ, अब 12 पर ही हो अभी। आपको कौन सा चल रहा है अरिहंत? 14 पर कितने जने हैं अभी? 14 या प्लस में। अभी पॉइंट आगे का, तो लक्ष्मी तुम्हें छू नहीं पाएगी। लोक में लक्ष्मी का छूना,
बड़ा भाग्य माना जाता है, शुभ शगुन माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, काउंटर खोलते ही पहली नोट आते ही दुकानदार क्या करता है, और उसको बोनी कह कहकर उसको भगवान के से कम नहीं आंकता है। यहाँ पर माँ भी ये कह रही तुम्हें लक्ष्मी छू नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या है बच्चों? बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब समूह शरण में भगवान विराजमान रहते हैं तो उन नीचे से उनको सिंहासन भी नहीं छू पाता, ऊपर से छत्र आदि भी नहीं छू पाते। क्यों? क्योंकि छूने लायक चीजें ही नहीं है। मैंने आपको एक बात कही थी, याद आ रहा होगा तो, तिलोई परिणति के आधार से समूह शरण में सबसे महंगी चीजें, सबसे दिव्य आयोजन है वो, विश्व का सबसे महंगा वैभवशाली आयोजन है। और वहां पर कितने ही प्रकार के रत्न होते हैं। वहां पर 144 द्वार बताए गए हैं समूह शरण में। कितने? और हर एक दरवाजे के पीछे 108 प्रकार के 9 निधियां बताई गई है। निधियां होती है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। प्रश्न पूछा ग्रंथों में बच्चों, ये दरवाजे के पीछे क्यों है? मैंने आपको बताया था, याद आ रहा होगा। क्या उत्तर दिया था, याद आ रहा है आपको? ये दरवाजे के पीछे क्या कर रही है निधियां? हम निधियां कहाँ रखते हैं घर में? हम निधियां कहाँ रखते हैं घर में? तिजोरी में रखते हैं ना। समूह शरण में कहां पर है? बहुत थक जाते हो यार तुम संडे को सुबह। इतना मत नाचा करो यार, उसको जितना जहां समय देना चाहिए उतना ही दिया, ठीक है? क्या कहा मैंने? हम संपत्ति कहाँ रखते हैं? यहाँ कहाँ पर है? दरवाजे के पीछे जनरली क्या रखते हैं हम? झाड़ू रखते हैं, और क्या रखते हैं? डस्टबिन रखते हैं, और क्या? चप्पल रखते हैं, ये सब रखते हैं। समूह शरण में ये सब दरवाजे के पीछे। वहां पर प्रश्न पूछा, इतनी शोभायमान ये सब सामग्री ये दरवाजे के पीछे क्या कर रही है? उत्तर क्या दिया था बच्चों, जरा कोई बताएगा? बोलो। उत्तर ये दिया था क्योंकि महापुरुष के द्वारा इतना वैभव है। जैसे बड़े लोग सामान्यों को हल्का देखते हैं ना बच्चों, अब ये संपत्ति की कोई कीमत है क्या? इसको कौन पूछता है कंकड़ पत्थर को? जैसे वे कंकड़ है वैसे ये कंकड़ है। तो ऐसा लिखा है वहां पर, मानो इस समस्त संपत्ति तिरस्कृत हो गई है। तिरस्कार क्या है? गेट आउटसाइड, डोंट एंटर। तो ये इसका अर्थ लेना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे 5 पाप मुनियों में भी जगह जगह घटित करके दिखाए हैं हमारे ग्रंथों में। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बड़ी बड़ी निधियां तुमसे मुंह छिपाती फिरेगी, तुम्हें फूटी आंख नहीं देखेगी। ये वही बात है जो अभी कह रहा था, इसका अलग पॉइंट बनेगा। लक्ष्मी तुम्हें छू नहीं पाएगी, ये इसका पॉइंट अलग बनेगा बच्चों। तुम पापी कहलाओगे, ये पॉइंट अलग था। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, तुम निष्ठाल कहलाओगे, सॉरी निठल्ले कहलाओगे। निठल्ला शब्द सुना है बच्चों? निठल्ला, अरे निठल्ला नहीं सुना है कभी आप लोगों ने? निठल्ले बैठे हो तुम तो। व्हाट इज निठल्ला? आलसी जैसे बैठे हो, कुछ भी काम नहीं है। निठल्ला शब्द एक्चुअली बहुत अच्छा है। वो शब्द बना है निष्ठाल से। निष्ठा समझते हो ना? निष्ठा, व्हाट इज निष्ठा? निष्ठा क्या है बच्चों? निष्ठा वर्ड कितने जन ने सुना है? निष्ठा, अरे यार इंग्लिश स्कूल के बच्चे नहीं समझते इन साधारण शब्दों को, ये तो समझ में आती है। निष्ठा मतलब हमारा समर्पण, श्रद्धा, भक्ति। अपन कहते हैं ना धर्मनिष्ठ होना चाहिए, देश के प्रति हमें निष्ठावंत रहना चाहिए। निष्ठा मतलब श्रद्धा, समर्पण। निष्ठा जो वर्ड है ना बच्चों, निष्ठा लाने वाला, आत्मा के प्रति उन्हें निष्ठा है। किन्हें? भगवंतों को, ज्ञानियों को। और उसी का शब्द निष्ठा, इसी का मूल शब्द है निठल्ला, निष्ठाल का। कितने जन फॉलो कर रहे मुझे? ठीक है। ऐसे ना सदासुखदास जी ने भी आई थिंक एक प्रकरण में, शायद सत्य का प्रकरण होना चाहिए, बीचों बीच रत्नकरण शावकाचार्य में स्त्री के अनेक अनेक नाम दिए। वहां पर भी बहुत सुंदर घटित करके दिखाए। देखो, जैसे
नारी का एक नाम क्या है बच्चों? लो, नारी एक नाम है। नारी का मतलब क्या लेना है? जिसके समान कोई अरी नहीं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है बच्चों? नारी। क्या करती है नारी? क्या करती है? धन से लूट सकती है, और क्या कर सकती है? उपयोग से लूट सकती है। आई फाइंड मोर बिटर देन डेथ द वुमन हु इज स्नेयर, whose heart is a trap and whose hands are chains। कितने जन समझ रहे बात को? फिर से रिपीट करो, पहले बोला। आई फाइंड मोर बिटर देन डेथ, मैं मरण से भी ज्यादा खतरनाक समझता हूं। आई फाइंड मोर बिटर, BITTER, BITTER, I find more bitter than death the woman who is snare, attractive, whose heart is a trap, whose hands are chains। ठीक है। नारी का पहला अर्थ क्या क्या? सदा सुविधा जिन्हें, जिसके समान कोई शत्रु नहीं। सेकंड, नारी को एक स्त्री भी कहते हैं बच्चों। और आप स्त्री किसे कहते हैं लोक में? स्त्री झटका देती है कि नहीं? स्त्री जानते? स्त्री स्त्री मूल वर्ड स्त्री है। वो व्याकरण क्या डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा, वो यही से आया हुआ शब्द है। बहुत सारे, जैसे वधु एक नाम है। वाई इज शी कॉल्ड वधु? वधु किसे कहते हैं? कुमारी किसे कहते हैं? वधु इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो वध करती है हमारे परिणामों का, हमारे जीवन का। कुमारी क्यों कहते हैं? बहुत बुरी तरीके से मारती है। मरणांत स्त्रीषु विश्वासः, चाणक्य नीति बोली जाती है। क्या बोली? मरणांत स्त्रीषु विश्वासः। क्या मतलब है इसका? कोई बताएगा? कोशिश करेगा? संस्कृत आप पढ़ते हो, क्या अर्थ बनेगा इसका? एक जन कोशिश करेगा। चलो इन्हें एक पॉइंट दे दो भाई। हाँ, कोशिश करेगा, ठीक है। और कोई कोशिश करेगा? मैं रिपीट करता हूं, मरणांत स्त्रीषु विश्वासः। इतनी सी लाइन है यार, लगाओ ना जुगाड़ थोड़ी है। क्या अर्थ हो सकता है इसका? हाँ, आप बोलोगे? चलो आप बोलो पहले। ठीक है। अथवा ऐसा भी एक अर्थ होता है, व्याकरण के तो समास संधियों के कई अर्थ होते हैं। मरण रूपी जो स्त्री में विश्वास करता है उसका अंत मरण में ही होता है, ऐसे भी एक अर्थ होता है। आपका भी बात सही है। ऐसे वहां पर सब अर्थ करके दिखाए। ये कुमारी का अर्थ हो गया। ऐसे और भी आपके कुछ ख्याल में आ रहा है? जैसे दारी। दारी भी एक नाम है, जानते हो स्त्री का? नहीं जानते आप? दारा, दारा नहीं जानते आप? दारी क्यों कहते जानते उसको आप? धारण करना मतलब, विदारण करना मतलब टुकट, जो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देती है परिणामों को। घर में आते ही कहती है यार इनके साथ नहीं रहना है हमको। पहले सब भाई बंद को अलग कर देती है, और क्या करती है फिर मौका देखकर माँ बाप पर भी अटैक कर लेती है, अलग अलग रहने की बात करती है। इस कारण कौन सा नाम दिया उसे? दारी। कितने नाम बताए स्त्री के बच्चों? नोटबुक्स बंद करके जो मुझे नहीं बता सकेंगे वे खड़े रहो जरा। मुझे 2-3 तो सुनने हैं आपसे, जो नहीं बता सकते वे खड़े रहेंगे फटाफट। बहुत मजेदार है बच्चों व्याकरण। और एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते, कई, और बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। और जो जो अर्थ मिलेंगे आपको, उन सब अर्थ और भी जो भी मैंने नहीं बोला है वो सब इसमें लागू होंगे। कुछ नहीं बताएंगे? नारी बताएंगे, बोलो। हाँ, स्त्री नारी। अरे इसका अर्थ बोलो, मैं ये कह रहा हूं। चलो बोलो। नारी, स्त्री, दारी, वधू। अर्थ बोलो। इसका अर्थ बोलेंगे। बोलो जिसका बोल सकते हो।
दारी मतलब जिसके आने से हमारे परिणाम भी बढ़ जाते हैं। डिवाइड एंड रूल। सिंपली क्या बोलना, जो डिवाइड करते और रूल करते। किसकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की? थी किसकी पॉलिसी? ये बनाई किसने थी? अभी अभी अंग्रेजों की पॉलिसी थी ना डिवाइड एंड रूल। हमारी मुस्लिम लीग अलग से बढ़ गई और एक लीग अलग बढ़ गई हिंदुओं की, और कांग्रेस एक अलग खड़ी थी, और कांग्रेस के विरुद्ध यही दोनों करते थे क्योंकि अंग्रेज इनके साथ थे। पढ़ो ना भैया इतिहास। डिवाइड एंड रूल, दारी एक। दूसरा बोलो। कुमारी जो बहुत मारती है। बहुत मारती है, बहुत मारती है, पूरी तरह से मारती है यार। 2 3 तीसरा बोलो। स्त्री खतरनाक है, जहाल है, एसिडिक। 4 बोलो। 4 तो नाम बोले ही थे तुमने। पत्नी, पत्नी आ जाए। पत्नी क्यों कहते हैं? जो पतन में कारण हो, कुछ भी आप ले लो, आप कोई भी वर्ड दे दो मुझे, जो पतन में कारण हो वो पत्नी। ठीक है, चलिए कहां तक आए हम? बैठिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, बस मैं कंप्लीट करूंगा। वैसे निकम्मे, निकम्मा, उसका पॉजिटिव अर्थ क्या बनेगा? तुम निकम्मे बनोगे, मां ने कहा। आहा, बच्चा खुश हो गया, मैं निकम्मा बनूंगा, झूमने लग गया। क्या है बच्चा निकम्मा? निकम्मा भी हमारा मूल प्राकृत शब्द है। मूल हम समझते ही नहीं शब्दों को बच्चों। निकम्मा शब्द द्रव्य संग्रह में आया और सिद्धों के गुण में कि निकम्मा बोला, और लोक में देखो कोई सुनता नहीं निकम्मा बोलने पर। हाइपर निकम्मा मतलब निष्कर्म। या तो आप कर्मों की तरफ से ले सकते हैं, जिन्होंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का अभाव क्या है, 8 कर्मों का अभाव क्या है। या आप ये ले सकते हो जो निष्कर्म मतलब जिन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कृतकृत्य के अर्थ में। 1-2 पॉइंट अंत के। हाँ, और भी तुम्हें जरा भी बुद्धि नहीं होगी, देख लेना बुद्धि का पूरा भ्रंश हो जाएगा तुम्हारे। क्या अर्थ करेंगे बच्चों? बुद्धि बिगड़ नहीं जाएगी, बुद्धि खत्म हो जाएगी तुम्हारी। बुद्धि भ्रंश मतलब क्या बच्चों? कुछ भी याद नहीं रहेगा तुम्हें। मतलब क्या लेना बच्चों? अरे भाई, बुद्धि मति श्रुति ज्ञानियों की होती है। याद उनको करने की जरूरत होती है जिनका ज्ञान कमजोर है। क्या कहा था, क्या कहा था, ये उनको जरूरत है। उनका केवल ज्ञान है, वो युगपत सब कुछ जानते हुए क्यों याद करते बैठेंगे? बुद्धि काम उनका है जिनके द्रव्य मन हो। सिद्धावस्था में तो द्रव्य मन भी नहीं है। कितने जन समझ रहे हो? ठीक है। बुद्धि मतलब विचार करना। मैंने आपको कहा भी था, अरहंत हमारे निर्विचारी है बच्चों। निर्विचारी 2 लोग होते। कौन कौन से? निर्विचारी 2 लोग हैं, 3 लोग हैं निर्विचारी। 3 जीवों को निर्विचारी कह सकते। कौन कौन से 3 जीव? लगाइए ना, अब जोर लगाइए ना, कुछ तो बोलिए ना। चूकेगा ही तो और क्या होगा? एक तो निर्विचारी असंगीतन को कहा जा सकता है, जिन्हें मन ही नहीं है, विचार ही नहीं कर सकते। एक निर्विचारी किसे कहा जा सकता है? एक तो मन होकर भी सही नहीं, होके असही नहीं, जो विचार करने की सामर्थ्य मिली है। जो मैं हमेशा कहता हूँ, वी हैव अचीव्ड फ्रीडम, इट्स ओके, बट वी आर नॉट फ्री टू थिंक टुडे। मतलब हम फ्रीडम होकर भी नहीं है कुछ भी। ठीक उसी प्रकार यहां पर समझना चाहिए। दूसरा अर्थ क्या किया? दूसरा अर्थ निर्विचार का क्या किया? मन होकर भी, हम संगी होकर भी 6 द्रव्य 7 तत्वों का विचार नहीं कर रहे हैं जो लोग, वे निर्विचारी। तीसरे निर्विचारी कौन? जो विचार करने की जरूरत नहीं समझते। कौन? कर तो सकते ही नहीं है विचार। अरहंत कुछ भी विचार नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि विचार वे कर सकते हैं जिनके पास मन हो। मन अब इनके पास मन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं विचार करने की। उनको विचार के फल की प्राप्ति हुई है उन्हें। तुम्हारा ना कोई बर्थडेज मनाएगा,
न कोई एनिवर्सरीज मनाएगा, देख लेना कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा तुम्हारा। माँ ये कह रही है। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? तुम जन्मादि 18 दोषों से रहित हो जाओगे। एनिवर्सरीज नहीं होगी मतलब क्या? मतलब ना ही आपको वैधव्य भोगना पड़ेगा, ना ही वैधुर्य। वैधुर्य समझ में आता है? विधवा विधुर दो शब्द है। व्हाट इज विधवा? विधवा किसे कहते हैं? अरे कौन सी स्त्री को? अरे नीचे क्या देख रहा है? कुछ लिखता तो पढ़ता और कुछ बोला ही नहीं है मैंने। विधवा किसे कहते हैं? जिसका पति मर गया, बोलो ना। विधुर किसे कहते हैं? विडो एंड विडोवर। विधवा कहते विडो, विंडो नहीं। और विधुर कहते विडोवर, जिसकी पत्नी मर गई है। अभी जिनके जीवन में ना वैधव्य आना है, ना वैधुर्य आना है, अभी कोई संयोगों के वियोग का जिनका अवसर ही नहीं, वे क्यों एनिवर्सरीज मनाते बैठेंगे? क्यों बर्थडेज होंगे उनके? ये और भी कोई पॉइंट आपके ख्याल में है तो मैं एंड करता हूँ। कोई आपके ख्याल में है कुछ और बन सकता है? सोचिए आधे मिनट। कुछ ऐसी बात जिसे पॉजिटिवली लिया जा सकता है, जिसे लोग जनरली निगेटिवली लेते हैं। कलाम का एक फेमस में हमेशा कहता रहता हूँ, आई एम नॉट हैंडसम, आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन लेंड हैंड टू समवन। उसी शब्द में आप समझ रहे हैं बच्चों? चलो अब माँ ये क्या कह रही, देखो अंतिम डायलॉग। अब खूब ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो किसी भी चीज को पॉजिटिवली कैसे लिया जाए हमारे जीवन में। अरे रोको मत, जाने दो। कॉमा यहां से वहां तो हटा दिया। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक कॉमा यहां से वहां करने से कितने अर्थ का अनर्थ होता है। ये व्याकरण ही की बात नहीं है। हमारे जीवन में थोड़ी भी समझ यहाँ से वहाँ हो गई तो कितने अर्थ का अनर्थ कर देती है। और स्यादवाद इसीलिए तो सिखाया गया है हमको, हर चीज को पॉजिटिवली कैसे टैकल करें। देखिए माँ क्या कह रही है, अभी देख रही हो। मैं जानती हूँ तुम बहुत धीट हो। धीट समझते हो बच्चों? धीट किसे कहते हैं? हठी को, राइट। वैसे मराठी में और भी उसके काफी शब्द है, डेयरिंग वगैरह, उसके अर्थ में भी यूज किया जाता है। मैं जानती हूं तुम बहुत जिद्दी हो, हठीले हो, तुम बहुत धीट हो, तब तुम मुझे याद क्यों करोगे? तुमने जाना तय किया सो तो तुम जाओगे। पर मैं भी तुम्हारी मां हूं, मैं कसम खाती हूं कि फिर मैं भी किसी की मां नहीं बनूंगी और छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोड़ूंगी नहीं मतलब? छोड़ूंगी नहीं मतलब क्या? तीर्थंकर के माता पिता होते हैं ना बच्चों, वे भी निकट भव्य होते हैं। कुछ तो उसी भाव में मुक्त होते हैं। महिलाओं की तो मुक्ति का तो सवाल ही नहीं है आपने यहाँ। लेकिन जो कुछ होते हैं वे निकट भव्य ही होते हैं। महापुरुषों के आसपास जिनका वास्तव में रहता है वे भी महान पुरुष ही होते हैं। समझ रहे बच्चों? अरे राम से रावण लड़ा, मैं ये नहीं कह रहा उसका भी भाग्य था। उतना सानिध्य मिल गया ना, सीता का सानिध्य मिल गया ना रावण को। समझ रहे? आपको लग रहा है रावण ने सीता को भागा दिया? घ्यावे, मराठी घ्यावे, घेणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे. हाँ आगे, देणाऱ्याने देता देता घेणाऱ्याचे हात घ्यावे. हा घ्यावे पण देणाऱ्याचे हाथ ही घ्यावेत. व्हाट इज हाथ घ्यावेत? हाथ के पकड़ लेने की बात है यहाँ पर। हाथ का एक अर्थ कर होता है। कर मतलब एक्ट्स, डूइंग, जो उनकी प्रवृत्तियां है वो भी ले लेना। संपर्क जिनके बीच में बन गया एक शत्रु के रूप में भी, उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए बिना रहता नहीं है। समझ रहे हैं? ऑरा तैयार होता है। ऑरा समझते हो? एक आसपास ऐसी दिव्यता और ऐसे वलय तैयार होते हैं महापुरुषों के।
अब ये तो तीर्थंकर की माँ की बात चल रही है, कोई दूर की बात थोड़ी है। मैं कसम खाती हूं कि फिर किसी की मां नहीं बनूंगी। तू चाहे मुझे बुलाए अथवा न बुलाए लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अगली बार ये डायलॉग हूबहू कॉपीड है फ्रॉम दैट आर्टिकल। वो आर्टिकल तो बहुत छोटा है, एक पैराग्राफ का होगा। मैं पृथ्वी से छलांग लगाकर तेरे पास आ जाऊंगी। ऐसे छलांग लगा लगा कर कोई सर्कस नहीं है ये सब बच्चों। आखिर माँ हो गया तुम्हारी, बेटे के बिना कैसे रह सकती हो। इसका मतलब क्या है बच्चों? मतलब क्या है? माँ क्या कहना चाहती है? जरा खड़े रहेंगे सभी जन। माँ क्या कहना चाहती है? माँ क्या कहना चाहती है बच्चों? माँ ये कहना चाहती है कि मैं अल्पकाल में मैं भी मुक्त होंगी। क्या हम महावीर को मिल सकते हैं बच्चों? मिल सकते हैं? मिल सकते हैं जब हम हमें ही मिल जाएंगे। महावीर जहां पर मिले थे वहां जाकर तुम मिल जाओगे तो तुम्हारा महावीर से मिलान हो जाएगा। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। और फिर महापुरुष सब वहीं पर मिल जाते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा रूपक जो हमने खड़ा किया था पूरा हो गया। वैसे मैं बहुत चाहता था एक दो पॉइंट्स कुछ आप बताएं मुझे, ऐसा क्या बन सकता है पॉजिटिवली, कैसे उन्हीं शब्दों से पॉजिटिवली कैसे हम एक्ट कर सकते हैं। हर प्रसंग भी होते हैं और स्पेशली शब्द भी ऐसे हुआ करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। ओम नमः। बैठिए।